हेलो डियर स्टूडेंट। तो ये है आपकी सेकंड वीडियो पॉलिनोमियल, जो चैप्टर आपका 2 है 10th क्लास का, उसकी ये सेकंड वीडियो। फर्स्ट में हम पहले कर चुके हैं उसका पहला पार्ट। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे किसकी। आज इसमें हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ आपकी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो इस पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ जीरोस के बारे में। ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। A real number k is said to be a zero of a polynomial px if pk is equal to 0। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं सिंपल कहूँ, देखो जीरो जीरो का मतलब वो जीरो नहीं है कि जो जीरो हो जाता है वो जीरो नहीं, जो जीरो होता है वो नहीं। यहाँ पे जीरो से मतलब है आपकी वो वैल्यू जो आपके पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। मतलब कि जैसे कि एक हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो कैसा होता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी। अब इसमें एक्स की वो वैल्यू जो इसको इक्वल टू जीरो बना दे उसको कहते हैं हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। उसे कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ गए। और आगे चलते, और यहां पे जो k बताया गया है, k से मतलब है x की। यहाँ पे x जो इसकी वैल्यू पुट करना, k से मतलब है यहाँ पे कोई भी वैल्यू, एक दो तीन चार, जो भी आपकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू आपकी यहाँ पे रखी जाती है, कुछ भी वैल्यू रखते हैं। और अगर ये जीरो आ जाए तो आपका जो वैल्यू होगी x की वो कहलाएगी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सही है जी। अब देखो इसमें क्या होता है, आगे चलते हैं थोड़ा, मैं आपको और दिखाता हूं इसमें। लाइक एग्जांपल जैसे कि ये है, देखो एक इक्वेशन है 2k+3 इक्वल टू 0। कहां पर होगी, अगर k इक्वल टू कितना है, माइनस का 3/2 है, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। ऐसे ही आपका ये एक पॉलिनोमियल है जिसका यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया है, देन पुटिंग टू इक्वल टू 0 वो कर रहा है। सही है, ओके। अब देखो सिंपल फॉर्म पे हम आते हैं, जो हमारा एक यहाँ पे सिंपल फॉर्म होती है। मैं आपको बताता हूँ सभी पॉलिनोमियल की। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए देखते हैं। ओके, देखो सबसे पहले होता है हमारा एक लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है वो ऐसी होती है ए एक्स प्लस बी। अब यहां पे हमें x की वो वैल्यू चाहिए जो इसे इक्वल टू 0 बना दे। वो वैल्यू क्या होगी आपकी, वो होगी लाइक एग्जांपल, हम मींस कि हम x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं कि ए एक्स इक्वल टू बी को हम भेज देंगे इधर, तो इधर जाके बी हो जाएगा माइनस का। तो x की हमें वैल्यू चाहिए तो x यहीं पर रखेंगे और a को भेज देंगे इसके नीचे डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यह आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। अब यहां पे b क्या है आपका, b है आपका कांस्टेंट, और आपका a क्या है, a है यहां पे आपका कोफिशिएंट ऑफ x। सही है जी, यहां पे आपका कोफिशिएंट ऑफ x है, तो ये जो वैल्यू होगी ये होगी आपकी जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सही है। अब जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं। देखो कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी जितनी पावर है मैक्सिमम इतने नंबर तक उसके जीरोस हो सकते हैं, यानी कि उसकी वो वैल्यूज, यानी कि सॉल्यूशन। देखो जीरो जीरो का ये भी कह सकते हो उस इक्वेशन के इतने सॉल्यूशन होंगे। अब यहाँ पे जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसमें कितने पावर होती है एक्स की, एक। तो इसका जो मैक्सिमम जीरोस होंगे, तो एट मोस्ट एटमोस्ट जो जीरोस होंगे या फिर सॉल्यूशन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम एक हो सकता है, वन। सेकंड हम बात करते हैं, आई होप आपको ये पॉलिनोमियल समझ में आ गया और लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ऐसे ही सेम
ओके, आगे चलते उसके बाद देखो ये रहा यहाँ पे ऐसा है, तो जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स इज क्या होता है, ये माइनस कॉन्स्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब इसकी तरह ही सेम होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सही जी, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसका भी आपका सेम ही होता है। सही है, सो क्वाड्रेटिक का भी देख लेते हैं। देखो जो क्वाड्रेटिक आपकी इक्वेशन होती है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है आपका ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जो इसमें आपका जीरोस होंगे, मैक्सिमम जीरो कितने होंगे इसमें, एटमोस्ट जो जीरोस होंगे इसमें, या जिसे आप कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो इसमें मैक्सिमम 2 आपके जीरोस हो सकते हैं, मतलब कि वो सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन की फॉर्म को जीरो बना देंगे। सही है, ऐसे ही सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है जिसमें पावर मैक्सिमम कितनी होती है, 3 होती है। सो रिक्वायर्ड क्यूबिक में, तो जो क्यूबिक होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है आपकी जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है आपका ए एक्स की 3 प्लस बी एक्स की 2 प्लस सी एक्स प्लस आपका डी। तो इसमें जो मैक्सिमम जीरोस होंगे वो कितने होंगे, जीरोस या सॉल्यूशन ऑफ एक्स, मैक्सिमम इसमें आपके 3 हो सकते हैं। सही है, सो जीरोस का मतलब समझ गए। इन सिंपल जीरोस की अगर हम बात करें तो जीरोस हम उसे कहते हैं एक्स की वो वैल्यू, एक्स ने जो भी आपकी जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल यूज किया गया, वाई यूज किया गया, एक्स यूज किया गया या फिर यू यूज किया गया, एक्स की या वाई की उस वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, उसे कहते हैं हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कि वो वैल्यू या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जो भी इसके सॉल्यूशन निकलते। ओके, सो अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं हम अपने ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ आपके पॉलिनोमियल की। सही है, अब देखो यहां पे भी वही कह रहा है कि रियल नंबर और के इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी के इक्वल टू जीरो। पी के है हम वहां पे आपकी वेरिएबल की वैल्यू, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जैसी इक्वेशन में रखोगे वो पूरा पॉलिनोमियल या इक्वेशन आपकी जीरो हो जाएगी, तो उसे कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ द जीरो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए अब इसका ज्योमेट्रिकली हम इसका देखेंगे, ज्योमेट्रिकली कैसे होता है। इसमें हम न्यूमेरिकल भी न्यूमेरिकल थ्रू भी आपका इसमें हम जीरोस फाइंड करेंगे और इसका हम इसमें क्या ज्योमेट्रिकली भी फाइंड करेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल की जो कंडीशन थी वही ए प्लस बी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और इसकी जो कंडीशन है ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। सही है जी, लाइक एग्जांपल हमारी यहां पे एक इक्वेशन है y इक्वल टू ए प्लस बी। अब हमें x की वो वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को जीरो बना दे, लाइक यहां पे इसका रियल एग्जांपल है ये रहा, y इक्वल टू 2x प्लस 3, यह एक पॉलिनोमियल है, तो हमें x की वो वैल्यू चाहिए। अब देखो सबसे पहले यहां पे इसके कितने सॉल्यूशन जीरोस हो सकते हैं, देखो सबसे पहले देखना ये आपका है क्या लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसके मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं, मैक्सिमम 1 सॉल्यूशन आ सकता है इसका, मैक्सिमम कितना आ सकता है 1, जीरो हो सकता है इसका। सही है, या फिर सॉल्यूशन हो सकता है। सही है जी, सो यहां पे इक्वेशन लिया, चलो जी देखते हैं। अब यहां पे हम देखते हैं, देखो x हमने अब इसमें कह रहा है कि लाइन पासिंग थ्रू द इन पॉइंट्स के थ्रू लाइन पास होती है। अब ये -2 कोमा -1 क्या है यहाँ पे, ये भी बात सुन लीजिए। देखो जो हमारा x जो लिखी जाती है वो ऐसे लिखा जाता है y, तो यहां पे जो 2 है वो x है और जो 1 है ये y है, -1 है। यहाँ पे भी एंड जो 2,7 है ये x है और ये y की वैल्यू है। सही है, सो हमारा ये इक्वेशन है x इक्वल टू -1 है अगर 2 है,
अगर x की वैल्यू -2 है, इस इक्वेशन में हम रखते हैं तो वैल्यू आती है इसकी 1। अगर x की जगह इस इक्वेशन में हम 2 रखते हैं तो वैल्यू आती है 7। तो हमारा एक तो ये बन गया आपका पेयर, ये कोऑर्डिनेट, और एक कोऑर्डिनेट ये बन गया x और y का। अब ये हमारा डायग्राम है, यहाँ पे ये आपका जो प्लॉट हुआ है x एंड y पर। चलिए देखो, पहला आपका एक प्लॉट है, कितना जो प्लॉट करेंगे -2 और -1। x कितना है -1 और y कितना है, सॉरी x कितना -2 और y है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा तो x1 और सॉरी y1 और x2 यहाँ पे टच होएगा, ये सही है। उसके बाद सेकंड हमारा 2x है और y 7 है, तो y कहाँ मिलेगा, ये हमारा देखो आपका ग्राफ है, ये इस तरह से जो लाइन होती है फ्लैट, उसको x एक्सिस होती है, और इस पे जो इस तरह से ऊपर से लाइन खींच कर आती है उसको कहते हैं y एक्सिस। तो इसमें सेकंड हम प्लॉट कर देंगे यहाँ पे 2x, तो 7 जो 7 है y, तो y कहाँ मिलेगा यहाँ पर, और 2 यहां पर, तो यहां से ये इसको कट करेगा, और इन दोनों लाइन को हम जैसे ही मिलाएंगे तो आपका जो एक्सिस, देखो ग्राफ में जो जीरोस होते हैं, जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, ग्राफ में जो जीरोस होंगे, जितनी बार ये कर्व इस लाइन को काटेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा, इतने ही उसके अंदर जीरोस होंगे। सही है जी। अब इसमें लीनियर ये पॉलिनोमियल है, इसमें एक ही जीरो होता है, सही है, एक ही जीरो होता है, तो एक ही जीरो होने की वजह से क्या, एक्स एक्सिस को सिर्फ ये एक बार ही टच करेगा, जो कि यहां पे टच कर रहा है आपका, सही, और कहीं भी टच नहीं कर रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उसमें आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन होती है कर्व की, सही है। तो यहां एक ही जगह टच कर रहा है ये, तो ये यहां पे टच कर रहा है, और कहां पे, 2 और 1 के बीच में, तो -1 और -2 के बीच में, यानी कि ये आपका आ रहा है -1/2, यानी कि 1.5 आता है आपका। सो इसमें हम कह सकते हैं, देखो हाफ इसका, देखो 2 और 1 के बीच में, तो यानी कि ये 1.5 है। 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 1.2 -3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जीरो पॉलिनोमियल क्या है आपका, ये बायोग्राफिकली, सही है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपको क्या ध्यान रखना है, ग्राफ में जो ग्राफ की लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, सही है। और जो मैक्सिमम लीनियर, जो मैक्सिमम जीरोस आ सकते हैं, जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है वो एक ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ओके, थोड़ा और आगे चलते हैं। चलो, इसमें भी वही कंडीशन, लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी और ए इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए कभी भी, सही है। और वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, जो ग्राफ ए बी है वो एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन होगी, सही है जी, वो स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, सो लीनियर पॉलिनोमियल का यहां पे खत्म होता, उसके बाद आगे चलते हैं हम, अब बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ओके, सो यहां से देखो आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सही है। सबसे पहले तो हमें हमें ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होते हैं उनमें मैक्सिमम कितने जीरोस आ सकते हैं, 2, मैक्सिमम 2 जीरोस आ सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा ज्योमेट्रिकल कर्व है वो एक्स एक्सिस को 2 बार टच करेगा, सही है, 2 बार टच करेगा। चलो देखते हैं, सही है। ओके, सो यहां पे हम आ जाते हैं, ये हमारी एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, और ये x है। x की वैल्यू अगर -2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है ये, अगर -1 रखते हैं तो 0 आती है, अगर 0 रखते हैं तो 4 आता है वैल्यू, एंड 1 रखते हैं अगर x की जगह हम यहाँ पे, तो ये -6 आता है। तो ऐसे ही आपका ये चल रहा है, जैसी वैल्यू रखते हैं और उसकी वैल्यू आती रहती है। अब देखो यहाँ पे आप कर्व देखो, इसमें देखो, इसमें कर्व हम देख लेते हैं। देखो जो कर्व है, एक बार तो आपका यहां पे टच हो रहा है, एक बार एक्स एक्सिस को यहां पे टच कर रहा है, सही है। तो ये 2 जगह टच करेगा, और जो मैक्सिमम जीरोस होते हैं आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो 2 ही होते हैं। तो इसका मतलब जो ग्राफ है आपका, जो ग्राफ की लाइन है वो आपके एक्स एक्सिस को, ग्राफ में एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगी, सही है। तो आपके 2 जीरोस आएंगे, सही है।
जितना बार वो कर्व जो लाइन होती है एक्स एक्सिस को काटेगा इतने ही उसमें जीरोस होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में एक जीरो होता है तो एक्स एक्सिस को जो लाइन होती है वो एक बार काटेगी और स्ट्रेट लाइन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने जीरोस होते हैं? टू होते हैं। कैसे पता होता है? क्योंकि उसकी मैक्सिमम जो पावर होती है, सबसे बड़ी पावर, वो टू होती है। तो मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं? उसमें दो हो सकते हैं, या एक्स की दो वैल्यूज हो सकती है सॉल्यूशन। तो ये दो बार एक्स को टच करेगा, तो यहां पे ये आपके दो जीरोस हैं इसकी। सही है। सो यहां तक फिनिश आपका। ये भी आगे चलते हैं हम इसका। इसमें भी देखो सेम यहाँ पे इसमें देख लेना पॉलिनोमियल है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म वही a इक्वल टू नॉट टू जीरो नहीं होना चाहिए। सही है। ओके, आगे चलते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हैं। इसमें देखो कुछ एक और फॉर्म होती है, मैं आपको बता देता हूं। जो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें कुछ फॉर्म जो कर्व है वो किस तरह से होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी, जो क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है वो होता है आपका ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसमें ए आपका मोर देन जीरो है तो जो कर्व होएगा मतलब कि जो ग्राफ होएगा उसका जो कर्व होएगा वो अपवर्ड होएगा, इस तरह से यू शेप में बनेगा। और अगर ए आपका लेस देन जीरो है तो कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोप बनेगा, इस तरह से। ठीक है। और इसको कहते हैं परबोला। इस शेप को कहते हैं परबोला। इसमें ऊपर भी आपको बताया होगा, देखो मैं आपको दिखा देता हूं। सही, देखो यहां पे ये रहा, देखो इक्वेशन हैज अ 102 एदर। इसमें शेप एक तो ये होती है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। अगर इसमें ए मोर देन जीरो है तो ये आएगा, अगर ए लेस देन जीरो है तो आपका ये कर्व आएगा, और इसको कहते हैं परबोला। ठीक है, इसको परबोला शेप बोलते हैं। ओके, सो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी खत्म होता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। चलिए इसमें थोड़ा ग्राफ है, मैं उसको बताता हूं आपको। ग्राफ कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए? केस वन आ गया आपका। ओके ओके, अब देखो यहाँ पे देखते हैं हम केस, ये बता रखा है इसमें, देखो ग्राफ है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको बता रखा है, जो पॉलिनोमियल है। अब देखो इसमें जो एक्स एक्सिस, जो देखो कर्व है वो आपके एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है? एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है। तो इसमें जीरोस कितने हैं? नंबर ऑफ जीरो कितने? टू आएंगे। तो इस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरो कितने? टू आएंगे। अब यहाँ पे आ जाइए। सही है। और यहाँ पे देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग है ये। सही है। जो आपका स्लोप हो रहा है वो नीचे की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब यहां पे ए जो है वो लेस देन जीरो है। सही है, यानी कि वो माइनस में है ए यहां पे। और यहां पे आ जाइए, यहां पे देखो ये दो जगह इसको कट कर रहा है, तो यहां पे भी कितने जीरोस होंगे? एक्स को दो जगह कट कर रहा है अगर आप, तो यहां पे भी जीरो कितने होंगे? यहां पे भी टू होंगे और यहां पे भी दो होंगे। यहां पे एक और सिचुएशन फाइंड कर सकते हैं कि यहां पे जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें ए मोर देन जीरो है। सही है। उसके बाद सेकंड केस देखते हैं। देखो इसका जो सेकंड केस है आपका, इसमें देखते हैं। देखो इसमें जो कर्व है वो नीचे की ओर डाउनवर्ड स्लोपिंग और वो एक जगह ही कट कर रहा है। तो यहां पे जो मैक्सिमम आपके जीरोस होंगे कितने होंगे? एक होगा। यहां पे देखो अपवर्ड स्लोपिंग कर रहा है, तो यहां पे आपका टच कर रहा है एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह, तो यहां पे भी एक ही जीरो होगा। सही है। इक्वेशन का जीरो या सॉल्यूशन या एक्स की वैल्यू जो होगी। सही है। अब यहां पे केस नंबर थर्ड है। अब देखो यहां पे ये जो कर्व है, ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पे नो जीरोस। तो एक्स की यहां कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी कि एक्स का जीरो ही नहीं है, क्योंकि यहां पे जीरो, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, तो यहां पे नो जीरोस है। यहां पे भी देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की ओर जा रहा है ये कर्व ऐसे, तो यहां पे भी देखो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, तो यहां पे भी नो जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू यहां नहीं मिली आपको, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है वो उसको जीरो नहीं कर रही है। सही है। सो यहां पे भी आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। आपका क्वाड्रेटिक हो गया।
अब उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। जो होता है आपका क्यूबिक होता है, ये भी आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्यूबिक यहां से स्टार्ट हो जाता है। सही है। अब देखो क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है उसकी अगर हम बात करें, देखो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो होता है हमारा ए एक्स की 3 प्लस बी एक्स की स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस आपका डी। यहां पे मैक्सिमम जो जीरो है एक्स की कितने 3, सॉरी एक्स की जो पावर है वो 3 है, तो मैक्सिमम, तो एटमोस्ट यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने हो सकते हैं यहां पे 3। तो नंबर ऑफ जीरो 3 जीरोज हो सकते हैं। सही है जी। 0 का मतलब जो जो एक्स एक्सिस है हमारा उसको ये 3 जगह कहीं पर टच करेगा। सही है, 1 2 3 किस तरह से भी टच कर सकता है, 3 जगह टच करेगा इन ग्राफ में, क्योंकि इसके 3 जीरो मैक्सिमम हो सकते हैं। सही है, 2 जगह भी टच कर सकता है लेकिन मैक्सिमम आपके ये 3 जगह आप 3 जीरोस होते हैं उसके। चलिए आगे इसको देखते हैं। ओके, ये हमारी एक इक्वेशन है। हमें इसमें गिवन है कि y इक्वल टू एक्स की 3 पावर है -4x, ये एक इक्वेशन y इक्वल टू, और x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, अगर हम 2 रखते हैं x की वैल्यू इसमें, इस इक्वेशन में, तो इसकी वैल्यू आती है 0। अगर हम -2 रखते हैं इस इक्वेशन में तो इसकी वैल्यू आती है 3। अगर हम 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0। अगर हम इसका 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है -3। अगर इस इक्वेशन में x की जगह हम 2 रखते हैं तो 0 आती है वैल्यू। तो यहां पे देखो हमें कितनी जगह 0 हुआ, यानी कि x की वैल्यू रखने पर कितनी जगह हुआ, देखो एक तो 0 यहां हुआ, ये इक्वेशन एक बार इक्वेशन ये 0 यहां हुई, एक बार इक्वेशन ये 0 यहां हुई, यानी कि x का एक सॉल्यूशन ये है, x का एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है, मतलब कि x जो है, यानी कि जीरोस कितनी मिली, एक यहां मिला, दूसरा यहां मिला, तीसरा यहां मिला, यानी कि टोटल नंबर जीरोस कितने आ गए हमें, 3 मिलती है यहां पे। चलिए आगे अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। देखो यहां पे इसका ग्राफ देखिए, ये इक्वेशन ऐसे जा रही है, पूरा उसको प्लॉट कर रहा है, जैसे कि देखो -1 3, तो एक बार इसको यहां टच कर रहा है, क्योंकि सही है, एक बार इसको यहां पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक बार एक्स एक्सिस को ही यहां टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसमें 3। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसमें 3, क्योंकि ये 3 जगह उसको टच कर रहा है। सही है, ओके। उसके बाद आगे चलते हैं, यहां पे इसको, यहां पे एक जगह टच कर रहा है, यहां पे इसको 2 जगह टच कर रहा है। सही, यहां पे एक जीरो होएगा, यहां पे एक जीरो है, यहां पे 2 जीरो है, क्योंकि यहां पे 2 जगह टच कर रहा है, एक बार यहां 0 पे टच कर रहा है, एक बार इसको 1 पे टच कर रहा है। सही है, सो आगे चलते हैं। ओके, ओके, देखो एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब देखो इसमें हमें फाइंड करना है कि कितने जीरोज हैं। सही है, देखो ये पहले डायग्राम है, यहाँ पे अगर हम इसको देखो, एक बार एक्स को यहाँ पे टच कर रहा है और बाकी कहीं पे टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जीरो कितना है, कितने जीरोज है, एक है, यानी कि सॉल्यूशन ये जीरो एक ही है। यहाँ पे देखो ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को 2 जगह टच कर रहा है, तो यहाँ पे जीरोस कितने होंगे 2। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को 3 बार टच कर रहा है, तो जीरोस कितने होंगे यहाँ पे 3 जीरोस, या एक्स की वैल्यू कितनी होंगी 3 होंगी। सही है, और यहां पे देखो, यहां पे x को ये एक ही बार टच कर रहा है, तो ये आपका जीरोस कितना होगा 1। और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये कौन सा आपका, ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल भी है। उसके बाद यहां पे देखो ये x को एक बार टच कर रहा है, तो यहां पे जीरोस कितने होंगे 1 होंगे, और इसका कर्व देखो अपवर्ड स्लोपिंग है, तो इसका मतलब ये कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दूसरा, यहां पे अपवर्ड स्लोपिंग कर रहा है, तो इसका मतलब a यहां मोर देन 0 है। सेकंड, यहां पे देखो ये अब इस कर्व में देख लेते हैं, इसमें कितनी बार ग्राफ में, एक बार यहां टच कर रहा है, ये एक बार यहां टच कर रहा है, 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 तो टोटल नंबर ऑफ टाइम कितने टच कर रहा है 4 बार, तो जीरोस यहां कितने होंगे 4 जीरोस होंगे, यानी कि एक्स के 4 सॉल्यूशन आएंगे।
सही है, ये ग्राफ समझ में आता। उसके बाद हम चलो जल्दी से चलते हैं, जो इसकी एक्सरसाइज है उसको हम सोल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज गिवन है आपको, आपकी जो है इसको हम सोल्व करते हैं। चलिए देखो इसमें क्या रहा, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन, आपके इसमें है। तो हमें करना, फॉर द सम पोलिनोमियल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द केसेस। चलिए जी, ईच ऑफ द केसेस हम फाइंड करते हैं। देखो इसमें देखो ये लाइन ऊपर से जा रही है, सिर्फ वाई एक्सिस को काट रही है, एक्स को नहीं काट रही है। तो यहां पर नो जीरो, क्योंकि एक्स को ये काट ही नहीं रहे यहां पे। तो यहां पे जीरो कितनी होंगी, नो जीरो, क्योंकि एक्स को टच ही नहीं कर रहा। क्योंकि ग्राफ में जो नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड करते हैं हम, जो इतनी बार वो कर्व, जो कर्व है, जो लाइन है, वो एक्स एक्सिस को टच करेगी या कट करेगी, इतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यहां पे एक्स एक्सिस ये सीधी स्ट्रेट लाइन जा रही है, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहे, तो यहां पे नो जीरो। यहां पे देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करी है लाइन, सिर्फ एक बार। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, यहां पे होएगा 1 0। सही है। यहां पे देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, एक बार यहां कर रही है, एक बार यहां कर रही है, एक बार यहां कर रही है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टाइम कितनी कर रही है, 3 बार। तो यहां पे 3 जीरोस है। सही है, 3 जीरोस है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये हमारा एक ये कर्व है आपका नंबर 4। तो एक बार ये यहां पे टच कर रहा है, एक बार इसको ये यहां पे टच कर रहा है। तो यहां पे कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार। तो यहां पे कितनी है, नंबर ऑफ जीरो कितने, 2 जीरोस है। यहां पे देखते हैं हम, देखो फिफ्थ, एक यहां पे टच कर रहा है ये, एक बार यहां पे टच कर रहा है, एक बार यहां पे टच कर रहा है एक्सिस, एक्स एक्सिस को। तो 1 2 3, ये 3 बार टच कर रहा है। तो यहां पे जीरोस कितनी होंगी, 3 जीरोस होंगी। सही है। अब यहां पे आ जाते हैं लास्ट ग्राफ में आपके। देखो यहां पे एक बार यहां टच कर रहा है ये, एक बार यहां टच कर रहा है ये, एक बार यहां टच कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम कितनी बार एक्स एक्सिस को ये टच कर रहा है, एक्स लाइन को ये 3 बार टच कर रहा है। तो यहां पर भी आपके 3 जीरोस होंगे। सही है। सो आपकी जो एक्सरसाइज है ये आपकी 2.1 यहां पे फिनिश हो जाती है। ओके, सो ये वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे आपका, इसमें देखेंगे हम रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। सही है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे। ये हमारा ग्राफ के थ्रू था, जितना भी हमने इसमें देखा ग्राफ था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसमें क्या जो रिलेशन है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसके थर्ड पार्ट देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। सही है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।